हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन। आईटीआई पास होल्डर्स के लिए सीएसआईआर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की ओर से टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट निकाली गई है परमानेंट बेसिस पे। और यहाँ पे आईटीआई के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इस वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, चाहे वो सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड हो, फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से ट्रेड वालों के लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ है, एप्लीकेशन फीस क्या लग रहा है, सारा डिटेल बताऊँगा। तो वीडियो में कंप्लीट बने हुए रहिएगा। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करने के लिए आप सभी www.itieducation.com वेबसाइट गूगल या क्रोम में सर्च कर लीजिएगा। देन आप अपने वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा आईटी एजुकेशन के, और यहाँ पे आईटी सरकारी नौकरी के सेक्शन से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ से फॉर्म को ऑनलाइन फिल भी कर पाएंगे। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, और चैनल पर पहली बार आओगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा गाइज। अब चलिए मैं आप सभी को फुल नोटिफिकेशन के माध्यम से सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिलीज़ किया गया है सीएसआईआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, और ये कहाँ पे स्थित है, ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। और ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है, 6/2023। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। आप लोग यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, और ये जो जॉब है ये परमानेंट जॉब है, रेगुलर जॉब है। तो ये फॉर्म जो फिलअप ऑनलाइन शुरू हो जाएगा 20/10 से। ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने का है 9/11 तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और जो हार्ड कॉपी में भेजना है एप्लीकेशन को, जो रिसीविंग निकलेगा उसके साथ में सभी जो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लगा करके, उसका लास्ट डेट है 19/11/2023 तक का। आप लोग को हार्ड कॉपी भी भेजना है। ये बात ध्यान देना है कि सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करने से नहीं होगा काम, यहाँ पे आप लोग को हार्ड कॉपी भी भेजना होगा। तो ये हो गया इनका इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात। बाकी यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे आईटी कैंडिडेट के लिए टेक्नीशियन 1 का रिक्रूटमेंट आया हुआ है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। टोटल सभी ट्रेडों को मिलाकर के 27 पोस्ट है, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी सीटों का मेंशन है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। सैलरी की बात करो तो पे लेवल 2 का सैलरी है। बेसिक सैलरी यहाँ 1900 बनने के बाद बाकी जितने भी अदर अलाउंसेस है वो नियम के अनुसार मिल जाएगा, चाहे डीए हो एचआर वो सभी मिलेगा। तो यहाँ पे एक टोटल इन्होंने सैलरी बता रखा है कि अप्रॉक्सीमेटली 33,000 के आसपास आप लोग का यहाँ पे सैलरी बन जाएगा। मैक्सिमम एज लिमिट जो है आप लोग का 28 साल है, लेकिन यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा गवर्नमेंट के नियम के अनुसार। आप सभी को एज में छूट यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे मैं बात करूँ टेक्नीशियन का पोस्ट का, कौन कौन से ट्रेड वालों के लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा सीरियल नंबर 8 से शुरू है। तो यहाँ पे केमिकल साइंस में देखिएगा टोटल 8 पोस्ट है। टेक्नीशियन का पोस्ट है, 28 साल अपर एज लिमिट है, एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे फ्रेशर वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिएगा 10वीं में आप लोग का 55 मार्क्स रहना जरूरी है, यानी कि 55% मार्क्स 10वीं में रहना चाहिए, और आईटीआई सर्टिफिकेट रहना चाहिए एनसीबीटी या एससीबीटी बोर्ड में। कौन सा ट्रेड में, तो अटेंडेंट ऑपरेटर, ये केमिकल प्लांट में या लेबोरेटरी असिस्टेंट में है, तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म के लिए एलिजिबल है। उसी तरीके से नेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पे टर्नर का एक पोस्ट है, और यहाँ पे 10वीं पास रहना चाहिए 55% मार्क्स से, और आईटीआई पास रहना चाहिए एनसीबीटी या एससीबीटी बोर्ड में टर्नर ट्रेड में। तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे गाइस। उसी तरीके से देखिएगा तो ग्लास ब्लोइंग में एक पोस्ट है, और यहाँ पे कैटेगरी भी मेंशन है, और यहाँ पे आईटी पास रहना चाहिए ग्लास ब्लोअर में। बाद बाकी 10वीं में जो है 55% मार्क्स रहना जरूरी है। वो जो मार्क्स का क्राइटेरिया है सभी पोस्टों के लिए लागू है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सभी में आप लोग का 10वीं में 55% मार्क्स रहना जरूरी है। उसी तरीके से प्लम्बर में देखिएगा, प्लम्बिंग में एक पोस्ट है, और यहाँ पे भी प्लम्बिंग ट्रेड में आईटी पास रहना चाहिए। उसी तरीके से देखिएगा तो कारपेंटरी में, यहाँ पे कारपेंटरी में एक पोस्ट है, 10वीं पास रहना चाहिए 55% मार्क्स है, और कारपेंटर ट्रेड में आईटी रहना चाहिए। देन आप लोग का आरएनएसी का पोस्ट है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का एक पोस्ट है, और यहाँ पे आरएनएसी में आप लोग का आईटी में आ गया है। वेल्डर का देखिएगा तो वेल्डर का एक पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे भी वेल्डर ट्रेड में आईटी रहना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग मेसन में यहाँ पे देखिएगा तो एक पोस्ट है, और यहाँ पे मेसन ट्रेड में आईटी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। फीटर में देखिएगा तो फीटर में कुल 3 पोस्ट है, और यहाँ पे आईटी के फीटर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। जो फीटर ट्रेड से पास एनसीबीटी एससीबीटी बोर्ड से, वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे फीटर ट्रेड में। उसके बाद डीजल मैकेनिक का एक पोस्ट है, डीजल मैकेनिक में आईटीआई क्यों अप्लाई कर पाएंगे। मोटर मैकेनिक में 2 पोस्ट है, तो मोटर मैकेनिक वाले यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे जो मोटर मैकेनिक में आईटी क्यों है। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 पोस्ट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले अप्लाई कर पाएंगे। लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी असिस्टेंट वाले अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2 पोस्ट है, तो यहाँ पे कोपा ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा, कोपा वाले के भी एलिजिबल है। उसके बाद बॉयलर अटेंडेंट का एक पोस्ट है, तो बॉयलर अटेंडेंट के जो कैंडिडेट आईटी पास है वो बॉयलर अटेंडेंट वाले यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे गाइस। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का सबसे पहले तो ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। इसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाइंग होंगे उनका पेपर होगा। पेपर आप लोग का ओएमआर बेस भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है। टोटल 3 पेपर होगा, और फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा पेपर 2 और 3 के आधार पर। पेपर 1 जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो यहाँ पे मैं टेक्नीशियन का बता देता हूँ। तो टेक्नीशियन का देखिएगा टोटल यहाँ पे 150 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे
30 मिनट का समय मिलेगा और यहाँ पे OMR या कंप्यूटर बेस्ड पे रहेगा। क्वेश्चन पेपर आप लोग का हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। तो देखिएगा पेपर 1 में 1 घंटे का समय आप लोग को मिलेगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन का, मैक्सिमम 100 मार्क्स का रहेगा। 2 मार्क्स मिलेगा आपको सही उत्तर के लिए, यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। मेंटल एबिलिटी मतलब क्या होता है, जनरल इंटेलिजेंस पूछेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछेगा, उसके बाद सिचुएशनल जजमेंट पूछेगा। उसके बाद पेपर 2 में आप लोग का 30 मिनट का समय मिलेगा। तो इसमें जनरल अवेयरनेस में देखिएगा तो 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का, सही उत्तर के लिए 3 मार्क्स मिलेगा और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, 1 निगेटिव मार्किंग है। उसके बाद जनरल इंग्लिश में देखिएगा तो 25 क्वेश्चन रहेगा, 75 मार्क्स का, 3 जो मार्क्स मिलेगा सही उत्तर के लिए और यहाँ पे 1 निगेटिव मार्किंग है। तो पेपर 2 में 30 मिनट का समय मिलेगा। और जो पेपर 3 होगा वो आप लोग का ट्रेड का होगा, 1 घंटे का समय मिलेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा और टोटल 150 मार्क्स का रहेगा। 3 जो मार्क्स मिलेगा सही उत्तर के लिए और यहाँ पे 1 निगेटिव मार्किंग है। मेन मेरिट लिस्ट आप लोग का 2 और 3 पे बनेगा। 1 जो होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ये बात आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होगा, उसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे तभी आप लोग का पेपर होगा, ये आप लोग को ध्यान देना है। बाद बाकी एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नियम के अनुसार आप सभी को एज में छूट मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी को 500 रुपया फीस पेमेंट करना होगा। SC ST PWD वोमेन एक सर्विसमैन को यहाँ पे कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना है। और ये फीस पेमेंट करेंगे SBI कलेक्ट के माध्यम से फीस पेमेंट आप लोग को करना है। तो ये फॉर्म पहले आप लोग ऑनलाइन फिल कर दीजिएगा, देन आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उस पर आप लोग को यहाँ पे सब साइन करके सेल्फ अटेस्टेड करके सभी डॉक्यूमेंट्स को लगा करके और जो आप लोग इन्वॉल्व पे ऊपर में लिख दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट कोड मेंशन करके आप लोग रजिस्टर या स्पीड पोस्ट कर देंगे इस एड्रेस पे, सीनियर कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। इस एड्रेस पे देख सकते हैं, हरिद्वार रोड, देहरादून, उत्तराखंड। इस एड्रेस पे भेज दीजिएगा हार्ड कॉपी। 19/10/2023 तक आप लोग इस जो हार्ड कॉपी है वो भेजना है। तो ये आप लोग का हो गया हार्ड कॉपी भेजने का डेट। बाद बाकी यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो आप सभी देख लीजिएगा। तो मैंने सारा डिटेल बता दिया हूँ, कोई भी अगर डिटेल छूट गया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो जो मैं ट्रेड बताया है उस ट्रेड का आप लोग IT फ्रेशर है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है 10वां में 55% मार्क्स का क्राइटेरिया है और यहाँ पे IT के फ्रेशर अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बस एक यही छोटा सा अपडेट था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।